हेलो फ्रेंड, मैं आलोक और आज हम लोग बात करने वाले हैं केवाईपी के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का, ऐसे समस्याओं का जो कि अक्सर देखने सुनने को मिलता है। और शायद मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि जो भी समस्या है हद तक सॉल्व हो जाए। और मैंने कुछ पॉइंट आउट नोट किए हैं जो कमेंट में आए थे हमारे पिछले वीडियो में, और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सोल्यूशन दे दूं, ताकि सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं क्या था, ग्रामीण बैंक अकाउंट दिया जा सकता है या नहीं। तो ग्रामीण जो मध्य ग्रामीण बैंक का पहले नाम था, अभी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक नाम है। तो ये बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जो अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड है बिल्कुल वो सही होने चाहिए, तभी जो है आपको खाते में जो 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा जो करते हैं वो खाते में आपको वापस आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, पेरेंट अकाउंट दे सकते हैं कि नहीं। किसी किसी स्टूडेंट का ये होता है कि उनका अकाउंट नहीं होता है। अकाउंट नहीं होने की वजह से वो सोचते हैं कि चलो मैं अपने गार्जियन का चाहे घर में किसी का भी अकाउंट दे दूं। तो नहीं, जिनको एडमिशन लेना है उनका ही अपने नाम से अकाउंट होना ज़रूरी होता है। तीसरा है स्पेलिंग मिस्टेक्स इन डॉक्यूमेंट्स। कुछ गलतियां होता है जैसे नाम में, जैसे मार्कशीट पे जो नाम है, सिंपल समझना यही है कि मार्कशीट पर जो नाम है वही आपका सभी डॉक्यूमेंट्स पर होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। टाइटल्स में स्पेलिंग मिस्टेक अगर थोड़ा बहुत है तो चलेगा, लेकिन अगर टाइटल ही अगर चेंज होता है आपके पिताजी का, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मान के चलते हैं कि जो मार्कशीट है उसमें आप अनुज कुमार है, और जो भी आधार है, आधार कार्ड या पासबुक या फिर आवासीय, उसमें अनुज कुमार गुप्ता है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया जाएगा DRCC ऑफिस में। आपको जो मार्कशीट पर है वही जो नाम है अपना और पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, इससे आपका जो है आसानी से वेरिफिकेशन हो सकेगा। अगला है रजिस्ट्रेशन PDF नॉट ओपन। हाँ, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि जो आप रजिस्ट्रेशन जब कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जब रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको PDF जनरेट होता है, जो एक रिसिप्ट कर सकते हैं, रिसीविंग कर सकते हैं। उसमें आपका वो फॉर्म होता है, पूरा फिलअप किया हुआ रहता है ऑनलाइन, वो कभी कभी ओपन नहीं होता है। ओपन नहीं होगा तो डाउनलोड नहीं होगा। तो ये टेक्निकल एरर होता है, वो थोड़े समय बाद सॉल्व हो जाता है। थोड़े समय बाद आप चेक करेंगे तो आपका वो खुल जाएगा। थोड़े समय करने का मतलब हो सकता है कि 1 दिन भी लग जाए, तो वेट करना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहीं भी KYP कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, अब बिहार में कहीं भी किसी भी ब्लॉक में KYP कर सकते हैं। अगर आप किसी और ब्लॉक के स्टूडेंट हैं, आपका एड्रेस जो है किसी और ब्लॉक का है और आप चाहते हैं कि किसी और ब्लॉक में जाके एडमिशन लें, तो आप वहाँ पे आसानी से जाके एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद है वेरिफिकेशन के बाद वेटिंग बैच स्टार्ट जो होता है, वेरिफिकेशन के बाद वेट करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि मैंने वेरिफिकेशन भी करा लिया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद DRCC में, और उसके बाद मैंने जमा भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद भी आपका क्लास स्टार्ट नहीं होता है। आपको बताया जाता है सेंटर से कि वेट करना है, थोड़े दिन में आपका बैच स्टार्ट होगा। तो हर एक मंथ में बैच का डेट आता है। अगर सेंटर पर सीट खाली रहा तो बैच स्टार्ट हो जाता है, अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो आपको फिर से अगले मंथ तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये हमारे कंट्रोल में जो KYP सेंटर है उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो आपको बिहार सरकार द्वारा डेट इशू किए जाते हैं, और जो डेट आता है उसी पर आपका बैच स्टार्ट होता है। उसको ब्लॉग में भी चेक कर सकते हैं, स्किल मिशन बिहार वेबसाइट पर जा कर के आप उसमें ब्लॉग ऑप्शन चूज करेंगे तो वहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस आप भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी से वेरिफिकेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है और वहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट है, जमा है सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आप फ़ोटोकॉपी से आप वेरीफाई मतलब एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, कैसे एडमिशन होगा। अगर आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा है कॉलेजेस में, तो आप एडमिशन KYP में कैसे लेंगे। तो हाँ, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज का भी होना चाहिए, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड
या फिर जो भी कॉलेज या फिर डेबिट वहाँ से लेना होगा कि हाँ मैंने अपना सारे डॉक्यूमेंट जो है जमा किया है कॉलेज में और मेरा QIP में एडमिशन लिया जाए। तो ये एफिडेविट जो है कोर्ट से एफिडेविट करा करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली, आपको वेरीफाई कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है ऑनलाइन क्लासेज। हाँ, QIP का जो क्लासेज है वो ऑनलाइन चलते हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी इंक्लूडेड है। मेनली ऑनलाइन ही क्लासेज होते हैं। आप थ्योरी क्लास होता है, लैब होता है, तो थ्योरी क्लास में भी ऑनलाइन क्लास लिया जाता है और लैब में जाएंगे तो वहाँ भी सारे आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाई कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है अदर स्टेट। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप QIP में एडमिशन बिहार में ले सकते हैं कि नहीं। तो अभी क्या है कि जो डाटा है दूसरे बोर्ड का वो हमारे बिहार सरकार के जो 7 निश्चय पोर्टल है वहाँ पे अपलोडेड नहीं है, जिससे कि वो वेरीफाई नहीं हो पाता है। अब जब वो डाटा अगर बिहार सरकार बिहार सरकार के पास आ जाता है, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है, तो आप फ्यूचर में हो सकता है कि आप भी QIP कर सकते हैं बिहार में। अगर आप दूसरे स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हैं मैट्रिक और इंटर का, तो आप वैसा मौका मिलेगा तो तभी आप कर सकते हैं। अभी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बिहार के जो स्टूडेंट हैं बिहार में जो मैट्रिक किए हैं कम से कम उनका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विदिन 30 डेज इन रजिस्ट्रेशन पीरियड। PDF में देखिए लिखा रहता है कि आपको विदिन 30 डेज मतलब 30 दिन के अंदर आपको वेरीफाई कराना है, नहीं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि वो रिजेक्ट नहीं हुआ रहता है, तो उसी रजिस्ट्रेशन पे आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन ये चेक कैसे होगा, तो आपको सेंटर पर जाना है, वहाँ पे आपको जैसे ही फिलअप करेंगे वो आप कहीं भी करा सकते हैं, साइबर कैफे या खुद भी जानते हैं तो कर सकते हैं। अब जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो वो लिखा रहेगा कि आपने आधार नंबर दे चुके हैं, तो वो फिर से फिलअप नहीं होगा, दोबारा फिलअप नहीं होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नहीं रिजेक्ट नहीं हुआ है। आप उसी डॉक्यूमेंट से, उसी जो रिसीविंग है रजिस्ट्रेशन का, अब जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। 1000 रुपये की जो बात है, कुछ स्टूडेंट का सवाल होता है कि 1000 रुपये मिलते हैं क्या। तो हाँ, QIP स्कीम जो है अलग अलग स्कीम्स है। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत इसमें QIP है, SHA है जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, सेल्फ हेल्प अलावेंस, और तीसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो इसके बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया है। तो ये नहीं सोचना है कि आप QIP करेंगे तो उसके साथ साथ 1000 रुपये मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, लेकिन उसके आप एलिजिबल होंगे तब। उसके लिए आपको SHA में वेरिफिकेशन कराना होगा, तो आपको पैसे भी मिलेंगे 24 महीने तक, और इसके साथ साथ आप QIP भी पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर QIP में सिर्फ एडमिशन हुआ है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1000 रुपये जो है आपका सिक्योरिटी मनी जमा होता है, और वो पढ़ाई पूरा करने के बाद पैसे वो आपको खाते में वापस आ जाता है। इसके बाद अगला सवाल है रजिस्ट्रेशन 1 मंथ से ज़्यादा हो तो वेरिफिकेशन हो गया क्या, मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है QIP एडमिशन ट्रांसफ़र। हाँ, अगर आप किसी सेंटर पर एडमिशन ले चुके हैं और आपको किसी भी परिस्थितिवश लगता है कि नहीं हमको किसी और सेंटर पर एडमिशन लेना मतलब पढ़ाई शुरू करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जिस सेंटर पर एडमिशन हो चुका है वहीं पर आपको पढ़ाई कंप्लीट करना है। एक ऑप्शन है, अगर आप दूसरे सेंटर पर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप जहाँ पर हैं वहाँ पे पहले सेंटर जो है जहाँ पर एडमिशन लिया वहाँ पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, तो आप दूसरे सेंटर के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। आपको उसको छोड़ना होगा पहले सेंटर का पढ़ाई, तब जाके आपको 4-5 महीने बाद जाके दोबारा री एडमिशन होगा। और इसमें होता क्या है कि 1000 रुपये जो आपने जमा किए होते हैं वो कोलैप्स हो जाता है, वो आपको नहीं मिलता, और दोबारा से 1000 रुपये दे करके री एडमिशन लेते हैं, और तब जाके आपका पढ़ाई दूसरे सेंटर पर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि रिसीविंग मैंने जमा कर दिया, पेमेंट भी जमा कर दिया, क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हुए।
तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए डेट इशू किए जाते हैं बिहार सरकार से और उसी डेट को क्लास जो है स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट करें। जैसा सेंटर ने बताया कि आपको इतने तारीख को स्टार्ट होगा तो उतने तारीख को आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और आपको कंफर्मेशन के लिए आप स्किल मिशन बिहार वेबसाइट पर जा कर के वहाँ ब्लॉग ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन KYP से रिलेटेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप नियर बाई सेंटर अपने नज़दीकी सेंटर का पता कैसे करें। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अब हमारे चैनल में आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आपको अपना नज़दीकी सेंटर जो है कैसे ढूंढना है। ये आसान है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको स्किल मिशन बिहार वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको राइट में दाहिने साइड ऊपर फाइंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ फाइंड सेंटर के ऑप्शन में जाने के बाद उसमें आप 2-3 ऑप्शन और मिलेंगे जिसमें आपको एड्रेस वाइज आप सर्च कर सकते हैं। अपना पिन कोड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपके अपने ब्लॉक में जो भी सेंटर्स है वो आपको दिखने लगेंगे सर्च करने के बाद। तो ये तरीके हैं सर्च करने के लिए नियर बाई सेंटर का। KYP का रजिस्ट्रेशन कब होता है, ये भी अच्छा सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ना 10th के पहले भी चाहते हैं कि हमने KYP मैं भी करूँगा, तो उनके लिए इंतज़ार करना होगा। पहले उनको मैट्रिक पास करना होगा, चाहे वो 3rd डिवीज़न से ही क्यों ना हो, उनको पास करना ज़रूरी है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि उनको 15 ईयर्स का होना चाहिए, मतलब 15 साल के होने चाहिए, तभी जाके उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर इसमें से दोनों नहीं है तो आप KYP के लिए अभी एलिजिबल नहीं हैं। तो यही हमारे आज के सवाल है। क्वेश्चन से कुछ आए थे तो ये कमन क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मुझे सेंड कीजिए और जहाँ तक कोशिश होगा मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।